आप सब कैसे हैं? मेरी उम्मीद है कि आप सब बेहतर और शानदार होंगे मेरे दोस्त। तो आज हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। क्या पढ़ेंगे इसमें? तो आप लोग देख रहे हैं कि अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपघटन। उस दिन मेरे भाई हम लोग क्या पढ़ चुके थे? उस दिन हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से संयोजन अभिक्रिया पढ़े थे। संयोजन अभिक्रिया में क्या हुआ था? यही ना हुआ था मेरे भाई कि जो एक है वो दो में बढ़ जाए, एक है दो में बढ़ जाए, वो संयोजन था। एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे। लेकिन आज हम लोग नया पढ़ेंगे। क्या मेरे भाई? नया पढ़ेंगे। तो कौन सी अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया। अब मन में चल रहा है कि गुरुजी अपघटन होती क्या है? क्या घटन? ये गला दबा दे, घुट कर दे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग उस दिन यही पढ़े थे कि एक दो बदल जाए, है कि नहीं? कहने का मतलब दो लोग मिलकर एक हो जाए। हम लोग क्या पढ़े थे उस दिन? वही पढ़े थे। लेकिन इसमें क्या है? अपघटन है। क्या मेरे भाई? अपघटन है। अपघटन में ये होता है ना कि एक है दो में बदल जाए, एक है दो में बदल जाए। अपघटन होता है और संयोजन में दो मिलकर एक हो जाए, वो चीज बताए थे, है कि नहीं मेरे भाई? तो अपघटन में क्या पढ़ेंगे? यानी कि जो मान लो सपोज ए है, ये टूट कर मेरे भाई ए और बी में बदल जाए, ए और बी में। तो मेरे भाई अब आप लोग को समझ में आ गया हो कि हाँ गुरुजी क्या वर्क है, क्या काम है। काम यही है कि एक कोई क्या है? अभिकारक है और दो उत्पाद में बट जाए, वो क्या है? अपघटन है। आई बात समझ? अपघटन में क्या हुआ है कि एक है दो में बदल गया, है कि नहीं? यही तो अपघटन होती है। कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। बस शुरू से अंत तक देखते रहना, एकदम मजा आएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि एक अभिकारक दो उत्पाद में बदल जाए, वही हम लोग का अपघटन अभिक्रिया है। क्लियर? आई बात की नहीं समझ में? जैसे अगर बोले कि गुरुजी यहाँ पर कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। जैसे बताइए, अगर एक पति पत्नी है, बीच में झगड़ा होता है, तभी अलग होकर दो हो जाते हैं। होते एक ही है कि नहीं? कंफर्म हो कि नहीं? होते एक ही है, लेकिन एक चीज, पति पत्नी एक है, अलग करने का क्या कारण है? झगड़ा। कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है? यानी कि एक चीज को दो भागों में बांटने का कोई तो काम करता होगा। अगर मान लो कोई चीज है, उसको हम उष्मा द्वारा तोड़ दिए, प्रकाश द्वारा तोड़ दिए, विद्युत द्वारा तोड़ सकते हैं कि नहीं? अलग अलग कर सकते हैं ना। तो जो चीज तोड़ता है, क्या जो चीज तोड़ता है उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, याद रखना। क्या मेरे भाई? अगर कोई पदार्थ को या कोई चीज को हम, कोई वस्तु को हम अगर यानी कि विद्युत द्वारा तोड़ दिए, विद्युत द्वारा तोड़ दिए, तो उसका उत्प्रेरक क्या हो जाएगा? विद्युत। अगर उसको उष्मा द्वारा तोड़ दिए तो उसका उत्प्रेरक क्या हो जाएगा? उष्मा। अगर किसी को प्रकाश द्वारा तोड़ दिए तो उसका उत्प्रेरक क्या होगा? प्रकाश होगा। यानी कि जिसके द्वारा वो अलग अलग भागों में बटे। क्लियर? तो उससे पहले हम लोग पहले परिभाषा लिखते हैं कि परिभाषा में क्या? यही कि अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। यानी कि किसी बाहरी, लिखेंगे ध्यान देखिए, लिखेंगे किसी बाहरी प्रभाव के कारण एक अभिकारक क्या है भाई? के कारण एक अभिकारक टूट कर, क्या है भाई? टूट कर, है कि नहीं? झगड़ा कर लिया, टूट गया, टूट कर दो उत्पादों में बट जाए। टूट कर दो उत्पादों में बट जाए या बन जाए, लिख सकते हैं बन जाए। उससे क्या बोलते हैं? बन जाए। उससे ही तो हम अपघटन बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं, अभिक्रिया बोलते हैं। ध्यान देना, आई बात की नहीं समझ में? बोलते हैं। यहां तक तो कंप्लीट हो गया कि हाँ गुरुजी, अगर एक अभिकारक है, टूटकर दो उत्पादों में बदल जाए, वही तो अपघटन है। अब जो तोड़ता है वही उत्प्रेरक होता है।
तो गुरुजी उत्प्रेरक कौन कौन हो सकता है कि नहीं? मन में सवाल जरूर होगा कि उत्प्रेरक कौन है। और सब लोग जितने लोग इस सेशन को लाइक कर दो, साथ साथ शेयर भी कर दो यार, घंटी तो दबानी है, कूद जाओ घंटी पर, देखते रहना ध्यान से। क्लियर? तो अब मन में होगा कि सर जी उत्प्रेरक कौन कौन हो सकता है, तोड़ने का काम कौन कौन कर सकता है। तो मेरे भाई ज्यादा नहीं, या तो हम एक अभिकारक को दो उत्पादों में तीन तरह से ही बदल सकते हैं। कौन कौन तरह? तो एक पहला, अगर उसको चाहेंगे हम तो उष्मा द्वारा क्या कर सकते हैं, आप घटक कर सकते हैं, उष्मा द्वारा तोड़ सकते हैं, या तो विद्युत द्वारा। क्लियर? अब एक और है, कौन सी चीज आप लोग जानते हैं, इसका नाम क्या है? लाइट, आई मीन प्रकाश। इन तीनों द्वारा ही हम क्या करते हैं, उत्प्रेरक हैं, किसी को अग्नि द्वारा तो किसी को वायु द्वारा, कुछ का भी द्वारा, जिसके द्वारा वो बट जाए दूसरे भागों में, वही उत्प्रेरक होता है। तो अब घटन अभिक्रिया में कितने उत्प्रेरक बनना है? तो 3। अब उष्मा उत्प्रेरक, उष्मा अपघटन अभिक्रिया, देखो उष्मा, अब विद्युत, अब प्रकाश होता है, 3 प्रकार होते हैं। तो उष्मा अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। गुरुजी तीनों तो नाम हो गए, ध्यान समझते रहे, एक बार और डीपली बताएंगे। ये तीनों तो हो गए, लेकिन इनमें अंतर क्या है? ये उष्मा अपघटन अभिक्रिया हुआ, ये विद्युत अपघटन अभिक्रिया हुआ, और ये क्या हुआ? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो कहने का मतलब यही है कि उष्मा द्वारा, जिसको उष्मा द्वारा तोड़ा जाए, जिसका उत्प्रेरक क्या हो? उष्मा हो, वो उष्मा यानी तो उष्मा उपघटन अभिक्रिया होगा, जिसका उत्प्रेरक विद्युत होगा, वो हम लोग का क्या होगा? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। और एक और सुनते जाओ, जिसको प्रकाश द्वारा ब्रेक करेंगे, प्रकाश द्वारा बटेगा, यानी कि जिसका उत्प्रेरक क्या होगा? प्रकाश होगा, उसको प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। इतनी तो समझ में आ गई कि नहीं? कंप्लीट रूप से एक बार रिवीजन कर रहे, फिर आगे बता रहे, ध्यान से सुनते रहना, लापरवाही बिल्कुल नहीं। क्या बोले हैं? अगर एक अभिकारक दो उत्पादों में बट जाए, वो हम लोग का अपघटन अभिक्रिया। ये कितने तरह से होते हैं? 3 तरह से हो सकते हैं। एक उष्मा द्वारा हम तोड़ सकते हैं, और एक विद्युत द्वारा, और एक प्रकाश द्वारा। जो तोड़ने काम करता है उसी को उत्प्रेरक बोलते हैं, है कि नहीं? मियां बीवी जब अलग होते हैं तो किसका कारण है? झगड़ा का। तो झगड़ा को क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक। वही न है जो उन दोनों को अलग कर दिया। बताओ कितनी गलत बात है। तो ये चीज समझ गए हम लोग कंफर्म। किसी भाई को तो डाउट होगा ही नहीं, मेरे 100% उम्मीद है कंफर्म। तो सब लोग एक बार लाइक कमेंट कर दो मेरे भाई की कैसी क्लास लग रही है, कैसी क्लास लग रही है, और साथ साथ में घंटी में दबा देना कैसी, सब्सक्राइब करने के बाद। क्लियर? तो यहां तक तो हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि गुरुजी कैसे 1 2 में बदल जाता है, एक अभिकारक कैसे 2 उत्पादों में बढ़ जाता है। चलिए उसका एग्जांपल देखते हैं। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कौन से एग्जांपल? तो अपघटन अभिक्रिया के एग्जांपल। तो हम लोग देख लिए कि अपघटन अभिक्रिया कितने तरीके से कर सकते हैं, 3 तरह, एक उष्मा द्वारा, एक प्रकाश द्वारा, और एक विद्युत द्वारा, है कि नहीं? कुछ और है? नहीं। तो क्या है? जैसे पहला AgCl यानी कि जो हम AgCl है कि नहीं, AgCl इसको बोलते हैं, तो AgCl बोलते हैं। Ag का मतलब सिल्वर, Cl का मतलब क्लोरीन, यानी कि इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या भाई? सिल्वर क्लोराइड, याद रखना, क्लोराइड। जब इसको सूर्य के प्रकाश से तोड़ा जाता है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो Ag सिल्वर बता रखे कि आप तत्वों का नाम याद रखिए। सिल्वर और Cl यानी कि क्लोरीन में क्या होता है? विभाजित हो जाता है। अब 1 मिनट देखो यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं। क्लोरीन 2 बार है, क्लोरीन 1 बार है, तो 2 बार करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्लोरीन 2 बार हो गया, क्लोरीन 2 बार हो गया। अब यहाँ पर Ag सिल्वर 2 बार हो गया। तब भाई कहेगा चच्चा हमको तो 2 बार क्यों नहीं किए?
गुस्सा होगा कि नहीं। इसलिए चाचा कहें कि टेंशन ना लो, टेंशन नहीं लेने का, इसको भी डबल कर दी। तो यहाँ पर Ag यानी कि सिल्वर भी डबल है, सिल्वर भी डबल है, क्लोरीन भी डबल है, क्लोरीन भी डबल है। आई मीन कहने का मतलब सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश से तोड़ा जाता है, कहने का मतलब क्या सूर्य का प्रकाश डाला जाएगा? नहीं, जब सिल्वर क्लोराइड पर सूर्य का प्रकाश जाएगा पड़ेगा तो तुरंत सिल्वर और क्लोरीन में बढ़ जाता है। क्लियर? तो ये चीज ध्यान देना। तब बताइए एक था कि नहीं, आज दो चीजों में बढ़ जाता है, यही तो है अपघटन अभिक्रिया। और अपघटन में सूर्य का प्रकाश यानी प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। क्लियर? तो ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि ये क्या है, CaCO3। अब जब उष्मा द्वारा क्या करना है, हीट, या तो कहीं उष्मा नहीं लिखता है ना तो त्रिभुजा का शो करता है, त्रिभुजा। तो समझ जाए कि त्रिभुजा का मतलब होता है उष्मा। क्लियर? तो अगर CaCO3 को जब उष्मा द्वारा ब्रेक करेंगे, उष्मा द्वारा जब उष्मा पड़ रही है तो CO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में बढ़ जाएगा, है कि नहीं? और ध्यान देना यहाँ पर हम चिन्ह क्यों लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और गैस हमेशा उड़ जाती है, तो हमेशा जो गैस है उसको इस तरह चिन्ह लगाते हैं ताकि ऊपर। बताए थे नहीं कल की वीडियो में, बताए थे ना मेरे भाई? तो समझ में आ गया कि CaCO3 को, इसको अंडे का भी सूत्र बोलते हैं, ध्यान अंडे का खोखला उसका भी सूत्र बोलते हैं। तो जब उष्मा दिया जाता है तो CaO और CO2 में बदल जाता है। यानी कि एक चीज है जब उष्मा द्वारा डाला गया, उष्मा उसका उत्प्रेरक क्या है, तो एक का उष्मा हो गया, एक का सूर्य का प्रकाश, उत्प्रेरक जिसके द्वारा टूटता है। क्लियर? तो जब CaCO3 पर उष्मा डाला गया तो CaO और CO2 बदल गया, ये चूना। क्लियर? और एक कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक और है गुरुजी, तीसरा क्या है, तो देखो तीसरा में है H2O, का है जल है। अब जल पर जब विद्युत से तोड़ा गया तो देखा गया कि इसमें तो हाइड्रोजन गैस निर्माण हो रही है और ऑक्सीजन गैस भी निर्माण हो रही है। क्या जी? H2O आई मीन जल है, जल को जब विद्युत द्वारा ब्रेक किया जाए, इसका उत्प्रेरक क्या हो गया, विद्युत। जब विद्युत द्वारा तोड़ा गया है तो H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस है, इसलिए चिन्ह बना है। ऑक्सीजन ये भी गैस है, इसलिए चिन्ह बना है। तो जब जल को तोड़ा जाएगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही ना बनेंगे, क्यों? क्योंकि जो जल होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही मिलकर बना होता है। क्लियर? तो इसलिए ये बनेंगे। तो मेरे भाई अगर एक चीज देखा जाए, बैलेंस करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं तो Ca कैल्शियम यहाँ पर भी ठीक है Ca, और कार्बन यहाँ पर भी कार्बन एक बार है, ऑक्सीजन 2 गो और एगो 3 गो, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 3 गो बराबर है, इसमें बैलेंस नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार है, हाइड्रोजन 2 बार है, ठीक है। ऑक्सीजन एक बार, ऑक्सीजन 2 बार, तो इसको यहाँ पर 2 बार है तो इसको भी 2 बार करना पड़ेगा कि नहीं? तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 था, अब कब हो गया? 2 से गुणा हुआ तो 4 हो गया। पहले 2 था लेकिन गुणा करने पर कितना होगा? हाइड्रोजन 4। गुरुजी 4 को 2 को गलत बात है कि नहीं? टेंशन मत लो, इसमें भी 2 से गुणा कर दो, ये भी 4 है, ये भी 4 है कि नहीं? तो सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में तोड़ा जाएगा तो सिल्वर प्लस क्लोरीन बनाएगा। फिर CaCO3 को उष्मा द्वारा तोड़ा जाएगा तो CaO प्लस CO2 बनाएगा, गैस तोड़ जाएगा। फिर H2O जल को विद्युत द्वारा ब्रेक किया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस का निर्माण होगा। क्लियर? तो ये चीज हो गया। एक फैक्ट आता है मेरे भाई जो यही पर सिखा रहे हैं कि गुरुजी सिल्वर क्लोराइड को काले बोतल में या काले बर्तन में ही क्यों रखते हैं? ऐसा रीजन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको किसको पता है रीजन? सब लोग अभी तक लाइक नहीं किया यार, इतनी कंजूसी नहीं करते बच्चे यार, कम से कम मेरे मेहनत के लिए इतनी तो करते, एक घंटी तो दबानी है, दबा दो यार, बटन दबाना है। देखो सिल्वर क्लोराइड को काले बोतल में क्यों रखते हैं, रीजन। तो एक मिनट, सिल्वर बताया कि सिल्वर क्लोराइड, जब सिल्वर क्लोराइड पर प्रकाश जा रहा है, तो ध्यान से क्वेश्चन पूछता, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वर क्लोराइड पर जब प्रकाश जा रहा है तो 2 भागों में बढ़ जा रहा है कि नहीं? कुछ तो गड़बड़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिल्वर क्लोराइड को काले बोतल में इसलिए रखते हैं ताकि उस पर सूर्य का प्रकाश न पड़े, क्योंकि सूर्य का प्रकाश न पड़े। क्लियर? अब सोच रहे हो कि गुरुजी अगर सूर्य का प्रकाश पड़िए जाएगा तो क्या दिक्कत
जाता है। तो सूर्य का प्रकाश जो पड़ेगा ना मेरे भाई, तो तुरंत ही सिल्वर और क्लोरीन में बढ़ जाएगा। जो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ना, तो सिल्वर क्लोराइड क्लोरीन सिल्वर और क्लोरीन में बढ़ जाएगा। तो फिर समस्या ही समस्या है कि नहीं? आई बात समझ में? तो लिखेंगे, पूछेगा कि सिल्वर क्लोराइड को काले बोतल में क्यों रखते हैं? क्योंकि सूर्य का प्रकाश ना पड़े। अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? क्योंकि देखो इसमें सिल्वर मिला है, क्लोरीन दोनों मिला है कि नहीं? तो इसमें कहेगा है सिल्वर, अब हम तुम्हारे पास ना रह पाएंगे, और ये कहेगा क्लोरीन की जाएगा और ना रह हम है कि नहीं? तो कहते हैं कि चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि काले बोतल में छिप जाते हैं, ना उत्प्रेरक आएगा ना हम लोग के बीच झगड़ा कराएगा। तो उत्प्रेरक कौन है? तो प्रकाश। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सिल्वर क्लोराइड को काले बोतल में ही क्यों रखते हैं? तो रीजन क्या है मेरे भाई? क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश ना पड़े। अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? वो सिल्वर क्लोराइड से क्या हो जाएगा? अलग अलग होता है, हम ना रहेंगे। क्लियर? तो अब आप लोग को अब घटन अभिक्रिया एकदम अच्छे समझ में आ गई होगी। अब इस क्लास में इतना ही समझते और अच्छे तरीके से, और जो कल की चीजें हैं मेरे भाई, कल जो अभिक्रियाएं भी पढ़ेंगे, जहां तक उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। आ गया तो घंटी दबा दो, लाइक शेयर तो कमी नहीं होनी चाहिए, और क्लास कैसे लगी ये बताते जाना अंत में मेरे भाई। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।